दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां एकदम चकास चल रही होंगी। ये तो चल रही है या नहीं चल रही है ये तो आप ही को पता होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चल रही होंगी अच्छे तरीके से, और करनी भी चाहिए अब आपको अपनी तरह जो तैयारी है अच्छे तरीके से। जैसे आज हम मैथ की पहली क्लास 12th के मैथ की जो एक वीडियो हम पढ़ चुके थे, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया था। एलएचएल कैसे निकालते हैं हम ग्राफ से, आरएचएल कैसे निकालते हैं ग्राफ से, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसी में 5.1 को हमें पूरा करना है, लेकिन उसमें जो मोड फंक्शन है, मापांक फलन जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं मोड के, वो सब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा आज। मोड फंक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका 5.1 एक्सरसाइज का 34 क्वेश्चन है, वो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा 6 नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मोड फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे और उनका बेस में आज आपको ऐसा बताऊंगा कि मोड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उसे आप नहीं छोड़ने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। उम्मीद यही करता हूं कि आप जो ये 40 से 50 मिनट का लेक्चर होगा इसमें टिका कर देखते रहेंगे। इसे क्या टिका कर वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोड फंक्शन, मापांक फलन, जिसे हम हिंदी में मापांक फलन बोलते जरूर हैं, लेकिन हिंदी में भी कोई से मापांक फलन नहीं बोलता, सब मोड फंक्शन ही कहते हैं कि मोड। मोड मोड है क्या? मोड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ये है मोड एक्स, यही तो है मोड। अगर मोड करता क्या है? मोड ये कहता है कि अगर -5 है मोड के अंदर तो वो भी +5 होगा, और अगर +5 है मोड के अंदर तो वो भी +5 होगा। अगर कोई कहे -3 दिया हमने तो +3 होगा, और अगर +3 दिया तो तब भी +3 होगा। तो जनरली कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मोड फंक्शन है उसे आप नेगेटिव वैल्यू दो चाहे पॉजिटिव वैल्यू दो, वो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही करके देगा। लेकिन इसमें ऐसा है क्या कि वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड एक मशीन की तरह वर्क करता है। मान लिया ये एक मशीन है जिसे आपने मोड कहा, ठीक है। यहां से आपने इनपुट दिया इसे -5, एक इनपुट दिया +5, फिर एक इनपुट दिया आपने इसे -3। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? मान लिया आउटपुट मिला आपको यहाँ पे -5 का, क्या देगा ये मोड? 5 देगा प्लस का, और प्लस का 5 है तो भी प्लस के 5 देगा, -3 है तो भी प्लस के 3 देगा। लेकिन ऐसा इस मोड फंक्शन में है क्या जो ये आपको माइनस वैल्यू दो इसे चाहे प्लस वैल्यू दे, ये हमेशा आपको पॉजिटिव करके देगा। ऐसा करता क्या है ये? सोचिए जरा अपना एक थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए दिमाग लगाइए कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये -5 को भी +5 करके देगा, और +5 को भी प्लस दे रहा है, और माइनस की वैल्यू को फिर प्लस करके दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर माइनस की वैल्यू है, जैसे ये -5 था, तो -5 में माइनस की वैल्यू में मोड फंक्शन -1 से मल्टीप्लाई कर देता है, और अगर प्लस की वैल्यू है तो प्लस की वैल्यू में +1 से मल्टीप्लाई करता है। तभी तो आपको -5 में -1 की मल्टीप्लाई करी तो क्या मिला? प्लस के 5। 5 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 5 मिला, और अगर -3 है तो फिर से इसमें -1 की मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका +3। तो मोड का क्या हुआ? मतलब कहने का ये हुआ कि एक बार तो अगर माइनस है तो माइनस की वैल्यू दे रहा है, वो आपको माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, और एक बार प्लस से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में मोड फंक्शन को आप कैसे यूज करेंगे? जहां भी आप मोड एक्स देखते हैं एकदम घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा। कुछ नहीं घबराना है। देखिए अगर आपको मोड फंक्शन ऐसे दिया गया है यहाँ, तो आप क्या करेंगे? मोड फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मोड फंक्शन हमें -x देगा, किस पे? जब x 0 से छोटा है। और +x कब देगा? एक बार -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि माइनस से छोटा ही होता है, 0 से छोटा ही होता है -1। और +1 प्लस कब देगा? +x वैल्यू देगा आपको जब x 0 से ग्रेटर है और उसके इक्वल टू है। तो यही मोड फंक्शन है आपका, और यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों इस पूरी एक्सरसाइज में, या कहीं भी जब भी आपको मोड फंक्शन का यूज करना है तो ये मोड फंक्शन है, आपको ऐसे ही उसे लिखना है। एक बार फिर से बता रहा हूं, मोड x -x देगा जब x 0 से छोटा है, -x फंक्शन की तरह काम करेगा, और +x फंक्शन की तरह काम कब करेगा? जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यही मोड का कॉन्सेप्ट है और यही मोड का फंक्शन है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ना है। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है टाइप 1,
और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे, मोड एक्स माइनस 3, मोड एक्स प्लस 5, इस तरीके से। तो उन्हें हम कैसे करते हैं? और एक जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल हर स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यू चेंज करके। वो आपको कुछ ऐसे देगा, मोड एक्स माइनस 1 दे दिया प्लस मोड एक्स माइनस 5 दे दिया। एक बार मोड के बाहर है -3 और +5, लेकिन एक बार अंदर आपको जब मोड के अंदर ही कैलकुलेशन दी है तो हम टाइप 1 और टाइप 2 में बांट के मैंने समझाऊंगा आपको। तो पहले टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे हम, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का, वो करते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका मोड का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको दिया गया है एफ एक्स दिया है मोड एक्स प्लस 3, एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -3, -2x है। जब इंटरवल दिया है आपको -3 से +3 तक है एक्स, और 6x + 2 है इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब एक बात बताइए, मोड फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि मोड वैल्यू देता है -x देगा जब x 0 से छोटा है, और +x देगा जब x 0 से ग्रेटर देन है इक्वल टू है। ये कब है? जब हम x इज इक्वल टू 0 पे उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन यहाँ पे किसके लिए चेक कर रहे हैं? यहाँ तो -3 है +3 है, तो हम -3 पे ही चेक करेंगे। एक बात बताइए, यहाँ -3 है, -3 से छोटी वैल्यू के लिए पूछ रहा है मोड x प्लस 3, तो हमेशा छोटी वैल्यू के लिए मोड x किसकी वैल्यू देगा? -x देता है मोड x। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, फलन को। ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन -3, मतलब -3 से छोटा है, और छोटी वैल्यू के लिए मोड एक्स हमेशा -x देता है, तो मोड की जगह आपको -x रख देना है बस। ये फंक्शन बन जाएगा आपका, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। -2x -3 एक्स स्मॉलर देन 3 6x + 2 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, ये है अब आपका फंक्शन। तो अब हमें ये चेक करना है कि इसकी कंटिन्यूटी या इसकी सांतता कहां कहां आपको चेक करनी है। इसकी सांतता चेक करने के लिए आपको जब भी अगर एक ही पॉइंट दिया है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसी पॉइंट पे करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक है -3 और एक मिल रहा है +3। तो हम पहले ये देखेंगे कि क्या फंक्शन दोनों वैल्यू के लिए दिया है। दोनों कौन सी? -3 से छोटी, -3 से बड़ी। जैसे हमें 2 पॉइंट दिए हैं, -3 और +3। तो पहले ये चेक करिए कि क्या फंक्शन दोनों वैल्यू के लिए है। -3 से मतलब एक बार तो -3 से छोटा भी हो, x -3 से छोटा भी होना चाहिए, और x -3 से बड़ा भी होना चाहिए। और यहां सेम इसी तरह -3 के लिए, इसी तरह 3 के लिए, कि x छोटा भी होना चाहिए 3 से और x ग्रेटर भी होना चाहिए 3 से। क्या ये दोनों वैल्यू आपको मिल रही हैं? जिसके भी लिए दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी, उसी पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसी पे आपको सांतता चेक करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे चेक करिए, -3 से छोटी वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास, x स्मॉलर देन -3 है, बिल्कुल है। क्या फिर x से बड़ा भी है -3? x बड़ा भी है -3 से, ये रहा, ये देखिए -3 से बड़ा है यहाँ पे इस इंटरवल में x। तो इसका मतलब एक बार तो x छोटा भी हो गया और एक बार x बड़ा भी हो गया -3 से। तो -3 पे तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद 3 की चेक करते हैं। 3 पे देखिए यहाँ x छोटा है 3 से, x इज स्मॉलर देन 3 इस वाले इंटरवल में, लेकिन यहाँ x बड़ा है 3 से इस वाले इंटरवल में। तो इसका मतलब मुझे तो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। -3 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और +3 पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व। ये तो हमें पता लग गया कि -3 और +3 दोनों पे निकालना है हमें। तो हम चेक करते हैं, पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू, पहले -3 पे चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -3 पर सांतता की जांच करने पर, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसे? वेरीफाइंग द कॉन्टिन्यूटी लिखेंगे, वेरीफाइंग
द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमें सबसे पहले, और उसके लिए मैंने आपको बताया था LHL निकालिए, RHL निकालिए, दोनों बराबर हो जाती हैं तो फिर हम fx फंक्शन भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले LHL चेक करते हैं हम यहाँ। जब हम LHL निकाल लेंगे, LHL के लिए आपको बताया गया था किस पे निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू -3, या हिंदी वाले लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू, जब LHL है तो -3 नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा fx। यहां पे हम मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू, जब -3 माइनस है, नेगेटिव है, तो इसे -3 - h मान लेंगे। एक बात बताओ, जब -3 में से हम h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर -3 से छोटी ही वैल्यू आएगी, नहीं आएगी वो, और -3 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है कौन सा, ये वाला -x+3 वाला। तो फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लिखेंगे, और लिमिट इसकी h टेंड्स टू 0 जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx हो जाएगा आपका -x+3। ये वाले फंक्शन पे हमें ऑपरेशन करना है। तो अब क्या करेंगे, h वाली लिमिट रख दीजिए, x की वैल्यू रख के यहाँ, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह हम क्या रखेंगे, -3 - h, तो रख दीजिए यहाँ, ये हो जाएगा माइनस, इसमें पहले ही है एक माइनस अंदर, -3 - h और प्लस के 3 आ जाएगा। इसमें लिमिट पुट कर दीजिए h की, h इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -3 - 0 +3, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 0 तो प्लस का 0 खत्म, और ये प्लस का 3। तो लिमिट LHL कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 6। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम RHL निकाल लेंगे। RHL निकालने के लिए क्या करेंगे, RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस पे चेक करेंगे। अब की बार यहां -3 माइनस लिया था हमने, अब की बार -3 प्लस पे चेक करेंगे और fx लिखेंगे। और जब -3 प्लस है तो माना x को क्या मानेंगे हम, -3 + h मानेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, h टेंड्स टू 0। माना को इंग्लिश में आप लेट लिख सकते हैं, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन रखिए, जब -3 में हम कुछ ऐड करेंगे तो इसका मतलब -3 से बड़ी वैल्यू होगी वो, और -3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला, ये देखिए, ये है -3 से ग्रेटर x, तो फंक्शन ये वाला लेंगे हम -2x। तो fx हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, और ये हो जाएगा -2x। x की जगह -3 + h रखिए, यहां कर देता हूं मैं इसे, x की जगह रखिए लिमिट x टेंड्स टू, अब h में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा -2 अंदर -3 + h। जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे h की, ये बन जाएगा -2 × -3 + 0, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और यही आपकी RHL आ गई। अब यहाँ पे RHL और LHL दोनों बराबर आ चुकी हैं, LHL भी 6 आई, RHL भी 6 आई। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे fx की, किस पे, -3 पे। यहां लिखेंगे fx, या हिंदी वाले लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 पर fx का मान। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू -3, रखिए वैल्यू इसमें। अब -3 इक्वल, -3 के लिए इक्वल कौन सा फंक्शन है, ये वाला, देखिए यहाँ इक्वल कहाँ लगा हुआ है, -3 पे, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। fx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -x+3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x की -3, fx इज इक्वल टू माइनस माइनस पहले से ही है -3 और +3, तो fx भी आपका कितना आ गया, fx आ गया आपका 6। अब यहां से तीनों चीज आपकी इक्वल आ चुकी हैं फ्रेंड्स, ये लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f6। तो इस तरीके से जब तीनों चीज इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, किस पे, x इज इक्वल टू -3 पे। तो लिखेंगे फलन x इज इक्वल टू -3 पर संतत है, या इंग्लिश में लिखेंगे इसे
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो -3 पे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। फिर हम अभी x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं इसे। -3 पे आप चेक कर चुके हैं, अब हम +3 पे चेक करेंगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, +3। जैसे ही +3 रखा तो यहाँ +3 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी ये जो -3 था ये +3 हो जाएगा, 3 माइनस। और जब ये 3 माइनस होगा तो ये माइनस भी यहां से हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 3 h। अब एक बात बताइए, जब 3 h करेंगे हम, मतलब 3 में से कुछ घटा रहे हैं, तो 3 में से जैसे ही कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 से छोटी वैल्यू मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी। जब 3 से छोटी वैल्यू मिलेगी तो ये चेक करिए कि 3 से छोटा इंटरवल हमें कहां शो कर रहा है, x। ये है आपका 3 से छोटा इंटरवल यहां है, x जो है 3 से छोटा है आपका। तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, -2x हो जाएगा। इस बार यहाँ पे चेंज हो जाएगा फंक्शन और वो हो जाएगा -2x, और लिमिट आपकी 3 चलती रहेगी। यहाँ पे 2x की जगह 3 h रखेंगे हम। अब ये यहां से थोड़ा सा चेंज होगा बस, जैसे ही हम इसमें x की जगह 3 h रखेंगे, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू 3 h। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए h की लिमिट की, तो ये हो जाएगा -2 3 -0, और ये माइनस का 2 ये प्लस का 3, तो LHL कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, LHL आ जाएगी -6। ठीक है जी फ्रेंड्स, LHL आपकी आ चुकी है -6। अब हम RHL चेक करते हैं किस पे, x इज इक्वल टू 3 पर। आपकी बार 3 लेके चल रहे हैं हम, तो ये माइनस यहां से हट जाएगा, ये माइनस भी यहां से हट जाएगा, 3 h हो जाएगा, और ये फंक्शन यहां से चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू भी इसकी 3 लेके चलेंगे हम। अब एक बात बताइए, 3 h है तो इसका मतलब फंक्शन जो x है वो 3 से बड़ा हो चुका है, क्योंकि 3 में अगर 0.00 कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 3 से बड़ा ही होगा, 3 से ग्रेटर ही होगा। तो 3 से बड़ी वैल्यू x की कहां है, इसमें बताइए सिर्फ। 3 से बड़ी वैल्यू x की यहां है, यही तो है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो x ग्रेटर कहां है, 6x + 2 पे। तो फंक्शन क्या रखेंगे इस बार, 6x + 2। अब x की जगह हम 3 h पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे RHL की। यहां से ये पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पूरे को रफ कर देता हूं। अब देखिए 6x + 2 रखा, तो जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली लिमिट हमने पुट करी, इसमें x की जगह रखेंगे 3 h, 6 3 h और इंटू +2, लिमिट रखिए 0 इसमें, ये आ जाएगा 6 इंटू 3 + 0 + 2, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे RHL कितना आ गया, ये आ गया आपका 20, और LHL कितना था दोस्तों, LHL था -6, RHL कितना आया 20। दोनों इक्वल नहीं है, जब दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहां पे ही हम सीधा कह देंगे, बिकॉज लिखेंगे क्योंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन x इज इक्वल टू 3 पर संतत नहीं है, या ये कह देंगे कि असंतत है। इंग्लिश में लिखेंगे सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 पर हमें डिसकंटिन्यूअस मिला है, बाकी सब पे कंटिन्यूअस है, -3 पे हम चेक कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है आपका 8वां क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है 8th नंबर, f(x इज इक्वल टू mod x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। दूसरा 0 x इज इक्वल टू 0, फंक्शन 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, इस चीज से आप क्या समझते हैं कि x डज नॉट इक्वल टू 0, कुछ समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बात बताइए, जब इसने ये कह दिया कि x 0 के इक्वल नहीं है तो बाकी सब कुछ है,
जीरो ही नहीं है, बस यही है इसका कहने का मतलब। इसका कहने का मतलब ये है कि x डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसके दो केस बनते हैं। एक केस तो ये है कि x जीरो से छोटा है, x इज स्मॉलर देन जीरो, और दूसरा केस ये है कि x इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, बाकी सब कुछ है, जीरो से छोटा भी है, जीरो से बड़ा भी है, लेकिन जीरो नहीं है, ये कहने का मतलब है इसका। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? fx में आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मोड दिया हो तो मोड की वैल्यू ये होती है, माइनस एक्स देता है x स्मॉलर देन जीरो पे, और प्लस एक्स देता है x ग्रेटर देन जीरो पे एंड इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहां पुट कर दिए। देखिए फंक्शन को कैसे मॉडिफाई करते हैं हम। ये है आपका fx दिया है आपको, मोड x अपॉन x, जब x इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन मैंने इसे दो पार्ट में तोड़ लिया, एक है आपका x स्मॉलर देन जीरो और एक है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहले केस बनाएंगे जब हम मोड x की वैल्यू को मैं माइनस x रख देता हूं, कब? जब x से छोटा है। कंडीशन लिखेंगे x इज स्मॉलर देन जीरो, यही तो होता है। मोड की जगह माइनस की वैल्यू रखी क्योंकि मोड माइनस एक्स देता है x स्मॉलर देन जीरो पे। उसी तरह एक बार प्लस की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा ऊपर प्लस एक्स अपॉन एक्स, और वैल्यू कब? जब x इज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन उन्होंने खुद दी है, ये आपकी बन जाएगी जीरो है फंक्शन, कब? जब x इज इक्वल टू जीरो है। तो ये फंक्शन आपका बन चुका है। इस तरीके से आपको इस फंक्शन को मॉडिफाई करना है। और एक बात बता दूं, 8वां और 9वां क्वेश्चन अल्टरनेट पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। कभी 8वां पूछ लिया, कभी 9वां पूछ लिया, चेंज कर करके, बस थोड़ा सा लिमिट में चेंज करेगा, यहाँ इंटरवल में चेंज करेगा और आपको क्वेश्चन दे देगा। तो अब आपको किस पे चेक करना है, ये तो पता लग ही गया, जीरो 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 पे आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। करते हैं, लिखेंगे x इज इक्वल टू जीरो पर सांततता की जांच करने पर, मेरे इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे रसगुल्लो? आप लिखेंगे वेरीफाइंग कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पे सांतता की जांच करने पर, या वेरीफाइंग कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। तो करिए वेरीफाइंग कॉन्टिन्यूटी, कैसे करेंगे? LHL निकालिए, RHL निकालिए, पता लग जाएगा आपको खुद ही। तो हम LHL निकालते हैं पहले। LHL हमने निकाल ली। LHL के लिए करते क्या है भाई, लिमिट रखते हैं, x टेंड्स टू, जिस पे निकाल रहे हैं उससे माइनस वाली छोटी वाली fx लिखेंगे। अब हम मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू, क्योंकि जीरो है तो जीरो माइनस एच, और h कहां जाएगा? जीरो पे, h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू पे फंक्शन क्या है आपका? इसे इस तरीके से लिख सकते हैं आप, माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस वन, एक्स स्मॉलर देन जीरो, और ये x अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये जीरो तो जीरो है, ये x इज इक्वल टू जीरो पे। तो जीरो से छोटी वैल्यू हो जाएगी जीरो माइनस एच, तो छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है क्या? माइनस वन, पुट कर दीजिए हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस, या जीरो सॉरी, x तो हट चुका है ना, फंक्शन रखिए, ये हो जाएगा जीरो माइनस एच। डायरेक्ट फंक्शन ही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हुआ क्या है मेरा? माइनस वन। और जब इसमें h है ही नहीं है तो लिमिट कहां रखेंगे? डायरेक्ट आपकी LHL आ जाएगी कितनी? माइनस के वन। उसके बाद RHL निकालिए, थोड़ा स्पीडली करते हैं, अब आप सबकी समझ में आ चुका होगा। जब हम RHL निकालेंगे, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू जीरो प्लस fx। हम मान लेंगे x को, माना x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच है और x टेंड्स टू जीरो है। जीरो प्लस का h का मतलब है जीरो प्लस एच कि x बड़ा है जीरो से, तो x ग्रेटर है जीरो से, तो फंक्शन क्या है वहां पे? वन। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और fx क्या रखेंगे? वन। इसमें भी कहीं h रखने की जगह नहीं है, तो LHL सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? वन। ठीक है, तो जब ये वन, ये माइनस वन, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, जब दोनों लिमिट ही आपकी इक्वल नहीं हुई है तो फंक्शन तो आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे हम
सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हिंदी में लिखेंगे, अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर असंतत है। ठीक है दोस्तों, 8 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये LHL नहीं है, ये RHL है। RHL इज इक्वल टू 1। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पिछली बार मोड एक्स आपको ऊपर दिया था, आपकी बार मोड एक्स नीचे कर दिया। इंटरवल भी आपका चेंज कर दिया। वहां पे x डज नॉट इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ पे x 0 दे दिया। अब इन्होंने और आसान कर दिया। fx मोड x का आपको पता है, अब तो हम मोड एक्स पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कब देता है, जब x 0 से छोटा है, और प्लस एक्स कब देता है, जब 0 से बड़ा है और ग्रेटर है या इक्वल टू है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि x 0 से छोटा दिया है तो फंक्शन क्या रखा जाएगा, माइनस एक्स रखा जाएगा। अब तो आप हैबिचुअल हो चुके होंगे इसके। fx रखिए जरा, fx रखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका x। मोड x क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखा, लिमिट वही रहेगी x स्मॉलर देन 0, और इधर नीचे -1 है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x अपॉन माइनस एक्स, ये हो जाएगा -1, x स्मॉलर देन 0, और ये भी हो जाएगा -1, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब फंक्शन दोनों पे ही इक्वल हो चुका है, तो कंटिन्यूअस तो आना ही है, लेकिन हमें प्रोसेस से करना है। बात बताऊं आपको, कभी भी प्रोसेस नहीं छोड़ना है किसी भी क्वेश्चन में। आपको टीचर डायरेक्ट करा देते हैं कि डायरेक्ट लिमिट रखो, लिमिट LHL निकाल ली, 0 रखेंगे -1, सीधी ऐसे एक लाइन में। LHL रखी, जब है नहीं कुछ तो -1, RHL रखी -1, फंक्शन -1। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन आपको अगर वो 4 नंबर में दे रहा है तो 4 नंबर का मटेरियल लिखा होना चाहिए, तभी आपको 4 देगा वो। 1 नंबर देके छुट्टी कर देगा, नहीं तो अगर आप ऐसे करेंगे। ठीक है, प्रोसेस नहीं छोड़ना है आपका। 0 + h 0 - h करके ही लिमिट निकालनी है। हमें पता है इक्वल आएगी, लेकिन फिर भी प्रोसेस नहीं छोड़ना है। और अगर नंबर नहीं लेने हैं, नंबर प्यारे नहीं है, तो एज योर विश, जैसे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको किसी को बाधित नहीं करूंगा, ठीक है, कि आपको ऐसे ही करना है। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, तो प्रोसेस से करिए। मैं 2 लाइन में करके बता चुका हूं। LHL सीधी 0 रखेंगे -1, RHL 0 रखेंगे -1, फंक्शन रखेंगे -1, लेकिन वैसे नहीं करना है, अपना मेथड अपनाइए सीधा। तो हम लिखेंगे पहले x इज इक्वल टू 0 पर सांततता की जांच करने पर। जब हम जांच करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, रसगुल्लो आप लिखेंगे वेरीफाइंग द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो वही काम करिए, एक तरफ LHL निकालिए, यहां RHL निकालिए, और यहां फंक्शन निकालिए, और तीनों को इक्वल करके देखिए। आपका आंसर तब लिखना है आपको। तो निकालिए LHL। जब हम लिखेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू कितनी जाएगी, 0 माइनस जाती है, और फंक्शन हो जाएगा fx। अब एक बात बताइए, माना x इज इक्वल टू रखेंगे 0 - h, h टेंड्स टू जाएगी 0, 0 - h 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, -1, तो डायरेक्ट रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, और जब कहीं h है ही नहीं तो लिमिट क्या रखेंगे, कद्दू, फिर ये हो जाएगा -1। ठीक है, दूसरे वाला RHL चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। माना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + h, और h टेंड्स टू 0, इसमें लिमिट रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी फंक्शन हो जाएगा -1, क्योंकि 0 से प्लस बड़ी वाली के लिए भी -1 है। तो RHL कितनी आ जाएगी आपकी, -1। कितना टाइम लगा है आपको इसमें अलग अलग करने में। लेकिन अगर आपको थोड़े नंबर चाहिए, 4 नंबर का है, 2 नंबर चाहिए, 1 नंबर चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। और अगर पूरे चाहिए तो ऐसे प्रेजेंट करिए क्वेश्चन को, पूरे नंबर देगा आपको। और इससे आपसे बच्चे का एक आइडिया भी लगा लेता है कि हाँ बच्चे में दम है, कुछ अच्छा करने वाला है, या होशियार बच्चा है, एग्जामिनर इस बारे में लगा लेता है आइडिया पे। तो यहाँ पे आप fx निकालिए। fx निकालेंगे किस पे, एट x इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 0 पर fx
F0 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, वो भी -1 आएगा, क्योंकि इक्वल टू पे क्या है, वो भी -1 है। तो तीनों चीज आपकी इक्वल आ चुकी है। यहां आप लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0। जब तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अतः लिखेंगे फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये असंतत नहीं है, सारों पे संतत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 2 वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का पूछा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे। दोस्तों अब मैंने दो फंक्शन लिखे हैं। अब होती है आपकी यहाँ से जड़ शुरू, बिल्कुल मोड के फंक्शन की। बेसिक फंक्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन जो प्लस वाले मोड आते हैं, अंदर ही प्लस अंदर ही माइनस, उन्हें कैसे करेंगे, ये मैंने दो फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं। एक फंक्शन लिखा है मोड x माइनस 3, एक फंक्शन लिखा है मोड के अंदर ही x माइनस 3। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर इस मोड को आप लिखेंगे यहाँ, तो fx सीधा सीधा आप लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मोड x फंक्शन क्या होता है भाई, -x तो देता है वो x स्मॉलर देन 0 पे, और प्लस x देगा आपको x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे, या जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है। लेकिन यहां पे क्या है, मोड x दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर लेंगे कि भाई मोड x -x देगा आपको, कब देगा, -x -3। मोड x की जगह -x रख देंगे हम, कब, जब x 3 से छोटा है, क्योंकि हम 3 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मोड x प्लस x कब देगा, जब हम सीधा प्लस x रखेंगे और यहां -3, और ये फंक्शन कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 पे। लेकिन क्या यहां ये पॉसिबल है, बताइए आप। इसे 0 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ आया 0 रखिए आप, मैं भी बताऊंगा बाद में। अभी x माइनस 3 हमने रखा है, x इज स्मॉलर देन 0, x माइनस 3 x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि हम अभी इसे डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको समझा के करूंगा। देखिए अब इस फंक्शन को ऐसे कैसे लिखेंगे हम, fx। एक काम करिए, आप इस पूरे को x मान लीजिए, मोड के अंदर वाले को मान सकते हैं। एक बार x को माइनस रख दीजिए, एक बार x को प्लस रख दीजिए, इतना काम तो कर सकते हैं आप, तो करिए fx। एक बार तो मोड को माइनस रख दीजिए, इस वाले को, अंदर वाले को, -x -3, किसके लिए, जब x स्मॉलर देन है 0 से। एक बार इसी को ही प्लस रख दीजिए, x -3, जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 0 के। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप यहां fx इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस के x -3 इस एक मिनट, यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी है ये, क्योंकि मैंने x किसे मानना है, x मानना है पूरे x -3 को, तो हम यहाँ x की लिमिट नहीं रखेंगे, x -3 को रखेंगे 0 से छोटा, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या था, खाली x, तो हमने यहाँ x लिया। लेकिन यहाँ पे x किसे मानना है, हमने x -3 को x मानना है पूरे को, तो x -3 रखेंगे और x -3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इस 3 को उस साइड ले जाइए, तो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, स्मॉलर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ये फंक्शन बन जाएगा आपका। देखिए इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कितना डिफरेंस है। ये फंक्शन अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -x + 3 आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल कराऊंगा और फिर फाइनल क्वेश्चन करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा जरा कैसे हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं मैं इसकी, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, इतना काम नहीं करना हर बार में। जैसे एक फंक्शन दे दिया हमें मोड x -2, दूसरा फंक्शन दे दिया हमें 5x + 10, अंदर तीसरा फंक्शन दे दिया हमें
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस के 12। और फोर्थ फंक्शन में बता रहा हूं आपको, एक फंक्शन आपको दे दिया उसने मोड के अंदर ही x माइनस 5। तो आप इसे फंक्शन में कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले मोड के अंदर जो दिया है उसे 0 रख के देख लीजिए। x माइनस 2 को 0 रखिए तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 पे ही हमें फंक्शन बनाना है। 2 पे फंक्शन टूट रहा है, फलन 2 पे टूट रहा है, मतलब 2 पे ब्रेकेज है उसमें फंक्शन में, तो हमें 2 पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंपल, एक बार इस फंक्शन को माइनस रख दीजिए, एक बार इस फंक्शन को प्लस रख दीजिए, और स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन आप कर सकते हैं। रखिए माइनस एक्स माइनस 2 रख दिया मैंने, तो लिमिट क्या हो जाएगी, x इज स्मॉलर देन 2। ठीक, दूसरा एक बार इसे प्लस रख दीजिए, x माइनस 2 जो का तो रखा मैंने, क्योंकि माइनस बाहरी तो माइनस प्लस बाहरी तो लगेंगे, लो प्लस लगा दिया, ये प्लस x माइनस 2 जो का तो रखा, और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये काम आपको रफ में करना है, ध्यान रखिएगा, ये काम जो करना है आपको रफ में करना है। यहां पे देखिए एफ एक्स, इस चीज को रफ में 0 रख के देख लीजिए कितना आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो -2 पे फंक्शन ब्रेकेज है, -2 पे चेक करना है हमें। कैसे लिखेंगे, एक बार अंदर वाली वैल्यू को माइनस करके रख दीजिए, 5x प्लस 10 और पॉइंट हो जाएगा x इज स्मॉलर देन -2। एक बार इसी वैल्यू को प्लस करके रख दीजिए, ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी बाद की बात है चेक करनी, और शांतता चेक करनी, पहले फंक्शन बनाना सीख रहे हैं हम। यहाँ पे इसे आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं अंदर कुछ इस तरीके से, जैसे ये है -x प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा, लिमिट यही रहेगी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 5x माइनस के 10, x इज स्मॉलर देन -2, और ये हो जाएगा 5x प्लस 10, x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाइए, इसको 0 रख के देखिए, फिर से बोल रहा हूं ये रफ का काम है, रफ में करना है, निकाल के देख लेना है। तो 3x माइनस 12 को 0 रख के देखिए, 3x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। कैसे, एक बार माइनस रख दो इसे, 3x माइनस 12, ठीक है, किस पे, एक बार 4 से छोटा लो, एक बार इसे प्लस रख दो, 4 से बड़ा ले लो एंड इक्वल ले लो। ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स आपका, एफ एक्स बन जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x प्लस 12, x इज स्मॉलर देन 4, ये हो जाएगा 3x माइनस 12, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। नेक्स्ट इस वाले को देखिए, ये तो सिंपल है, x माइनस 5, x माइनस 5 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। ये आपका रफ का काम है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये भी रफ का काम है। तो एफ एक्स कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे अब हम, एक बार माइनस का रख दो इसे x माइनस 5, कब, जब x 5 से छोटा है, एक बार प्लस का रख दो, प्लस का रख दो इसे, बाहर माइनस मत लगाओ, x जब 5 से बड़ा है। एफ एक्स बन जाएगा आपका, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x प्लस 5, x स्मॉलर देन 5, x माइनस 5 जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब एक ये फंक्शन आपको दिया है 5 माइनस 7 2x प्लस 3, इसे कैसे करेंगे, मैंने कहा है मोड के अंदर की वैल्यू को 0 रखिए, 2x प्लस 3 को 0 रखिए, 0 रखा, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 3/2, तो -3/2 पॉइंट मिलेगा हमें। तो अब क्या करें फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए वही करना है, एक बार पूरे फंक्शन को माइनस रख दो, एक बार पूरे फंक्शन को प्लस रख दो, ये पूरा फंक्शन है, एक बार इसे माइनस रख देंगे बाहर, ये बन जाएगा अंदर 5 माइनस 7, अंदर है 2x प्लस 3, किसके लिए बनेगा, और ये जब x इज स्मॉलर देन -3/2, यहां पे रखिए, एक बार इसे प्लस रख दीजिए, 5 माइनस 7 2x प्लस 3, ये बन जाएगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। इस तरह आप फंक्शन बनाएंगे, कितना भी टफ, इससे टफ फंक्शन आपको नहीं देगा एग्जाम में, ये सबसे टफ फंक्शन है। ठीक है, आगे सोल्व करिए, इसे कैसे करेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए, -5, माइनस की यहां मल्टीप्लाई करिए, +7 हो जाएगा,
और अंदर बचेगा 2x प्लस 3। ये फंक्शन हो जाएगा x इज स्मॉलर देन -3/2। यहाँ तो जो का तो है ये -7 2x प्लस 3, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। यहाँ पे अब -5 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 14x प्लस 21, x इज स्मॉलर देन -3/2। ये हो जाएगा 5 माइनस 14x और माइनस के 21, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। -5 प्लस 16 fx बन जाएगा यहाँ से आपका 14x तो है ये, और 21 में से 5 जाएंगे प्लस के 16, यहाँ माइनस के 14x है और ये 21 में से 5 जाएंगे माइनस के 16। ये फंक्शन कब है? जब -3/2 है, और ये फंक्शन कब है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 है। इस तरीके से आप फंक्शन निकाल सकते हैं और कंटिन्यूटी तो उसके बाद आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ स्क्रीन पे दोस्तों, बोर्ड पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक तो सिंगल फंक्शन आपको दे रखा था तो आप आराम से कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे उसने दो फंक्शन दे दिए आपको, एक x-2 एक x+5। अगर आप चेक करेंगे तो पहले x-2 को 0 रखिए, तो x-2 को 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है जी, तो x-2 को 0 रखा तो हमें मिला x इज इक्वल टू 2। इसे 0 रखेंगे x+5 को इज इक्वल टू 0 तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू -5। ये हमें मिल चुका है x इज इक्वल टू -5। कहने का मतलब ये फंक्शन 2 पे ब्रेकेज है, 2 पे टूट रहा है, ये फंक्शन -5 पे टूट रहा है। यही तो होते हैं पॉइंट जो मिलते हैं हमें, जिस पे हम वैल्यू चेक करते हैं उस पे ब्रेकेज ही तो चेक करते हैं कि फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, किस पे टूट रहा है। तो ये मोड x-2 x इज इक्वल टू 2 पे टूट रहा है और ये x इज इक्वल टू -5 पे टूट रहा है। तो अब क्या, लेकिन fx तो इन दोनों को मिला के बनाया गया है, मिला के बनाया गया है fx, इसका भी है, इसका भी फंक्शन है, दोनों को ऐड करके। तो हम यहां लिखेंगे कि ये x इज इक्वल टू 2 पे भी होगा और x इज इक्वल टू -5 पे भी ब्रेकेज होगा। तो अब फंक्शन कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही एसएम आपका 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह आपको माइनस प्लस में कुछ दे रखा है, वो मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए आपको 2 मिला और आपको -5 मिला, इन दोनों को आपको नंबर लाइन पे दिखा लेना है। ये आपको फेयर में ही करना है और एग्जाम में दिखाना है नंबर लाइन। नंबर लाइन के इस तरफ -इंफिनिटी होता है और इस तरफ +इंफिनिटी होता है, आप सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो क्वेश्चन बताना है आपको। इस तरफ -इंफिनिटी, इस तरफ इंफिनिटी, ये जो दो वैल्यू आपको मिली है, कौन सी, ये तो रफ का काम है आपका, लेकिन यहां ये फेयर का काम है, ये आपको फेयर में करना है एग्जाम में भी और अपने नोट्स में भी। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -5 को नंबर लाइन पे दिखाइए। अगर यहां कहीं -5 है और यहां कहीं 2 है, मैंने मान लिया ये, ठीक है जी, x इज इक्वल टू -5 यहां है, 2 यहां है, तो अब आपको क्या करना है, 3 इंटरवल आपको मिले हैं, एक पहले वाला इंटरवल यहां मिला है ये, दूसरे वाला इंटरवल यहां मिला है आपको ये, और तीसरे वाला इंटरवल यहां मिला है आपको ये, और यही इंटरवल आपको बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बनाइए। अगर हम पहले इसके इंटरवल ही लिखें, पहले वाला इंटरवल क्या आएगा, कहां से वैल्यू कहां तक जा रही है, -5 से छोटी वैल्यू है, इधर जो वैल्यू आएंगी -6 आएंगी, -7 आएंगी, वो छोटी होंगी या बड़ी होंगी, वो छोटी तो होंगी -5 से, तो यहां हम लिखेंगे x इज स्मॉलर देन -5। ठीक है फ्रेंड्स, x इज स्मॉलर देन -5 लिख दिया मैंने। दूसरा, -5 से शुरू होके 2 तक जा रहा है, तो इस वाले इंटरवल को लिखेंगे हम, -5 से शुरू हुआ, x -5 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और ग्रेटर पे हमेशा इक्वल टू आ जाता है, तो इक्वल टू यहां आएगा, स्मॉलर पे नहीं आएगा। तीसरी बात, तीसरा इंटरवल यहां क्या है, 2 से बड़े वाला है, इस वाले इंटरवल में एक इंटरवल तो ये है आपका, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है तीसरा, तो इसे लिखेंगे हम कि जो x है वो ग्रेटर देन है 2 से, और जब ग्रेटर देन है तो इक्वल टू अपने आप आ जाएगा। इंटरवल तो आपने लिख लिया, अब फंक्शन कैसे लिखेंगे, भाई फंक्शन भी लिखेंगे जब हमने इतना लिख लिया है, तो देखिए अब फंक्शन कैसे लिखेंगे यहां देखते हैं। अब x -5
से छोटा है। -5 से छोटी कोई भी एक वैल्यू लीजिए, मुझे पता है -6 छोटी होती है -5 से। दोनों में रख के देख लीजिए कौन नेगेटिव देता है कौन पॉजिटिव देता है। अगर इसमें रखेंगे -6 तो -6 -2 ये देगा आपको -6 और -2 कितना हो जाएगा -8। और इस वाले में -6 रखेंगे, खाली मोड़ के अंदर रखना है, बीच वाले से हमें मतलब नहीं है। -6 + 5 तो ये क्या वैल्यू दे रहा है माइनस का, इसका मतलब ये भी माइनस देगा और ये भी माइनस देगा। दोनों माइनस दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस वाले को भी माइनस रखो इस वाले को भी माइनस रखो और फंक्शन निकाल लो। जब हम इसे माइनस रखेंगे तो ये आ जाएगा -x - 2। ठीक है, उसके बाद बीच में भी एक माइनस है, अब यहां रखना पड़ेगा बीच वाला माइनस क्योंकि पूरा फंक्शन है यहां से, लेकिन इसे भी नेगेटिव रखना है हमें, तो इस वाले को भी हम कुछ इस तरीके से नेगेटिव रख देंगे। ये आ जाएगा -kx + 5। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने x से -5 से छोटी वैल्यू ली -6। दोनों फंक्शन चेक करें, माइनस दे रहे हैं तो दोनों माइनस रखे जाएंगे। एक को माइनस ऐसे रखा -x - 2, बीच में माइनस ये वाला माइनस है ये, और फिर अपनी तरफ से माइनस लगाया क्योंकि माइनस वैल्यू दे रहा है। दूसरे पे आ जाइए, -5 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, 1 ले लेता हूं मैं। 1 पे चेक करते हैं कौन माइनस दे रहा है कौन प्लस। यहां रखिए 1 - 2 क्या दिया -1, 1 + 5 क्या दिया +6। इसका मतलब ये वाला फंक्शन अभी भी माइनस रखेंगे और ये प्लस रखेंगे, तो इस वाले को माइनस रखिए तो ये आ जाएगा -x - 2, और इस वाले को प्लस रखेंगे तो पहले ही माइनस है, अंदर हम सिर्फ प्लस ही रख देंगे बस, x + 5। इसमें हमें कोई चेंज करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्लस आया है। तीसरा, x > 2, 2 से बड़ी कोई वैल्यू लीजिए, कितनी 3 ले लेते हैं हम। 3 पे चेक कर लेते हैं, 3 यहां रखो, 3 - 2 कितना मिला +1, और 3 + 5 कितना मिला +8। इसका मतलब दोनों में कोई चेंज नहीं होना, जो का तो उतार दीजिए। x - 2 - x - 5 कहीं कोई साइन नहीं बदला। इस तरीके से फंक्शन लिखना है आपको। लिखिए आगे f(x) = ये माइनस का x ये प्लस का 2, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर वाला फिर जो का त्यों आ जाएगा, और ये इंटरवल यही चलता रहेगा x - 5। यहां करिए -x प्लस के 2 हो जाएगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी -x माइनस के 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5 x 2। ये पूरा इंटरवल आपको दे दिया। यहाँ पे चेक करिए, ये हो जाएगा x - 2 -x और प्लस के 5 और इंटरवल x > 2। तो अब आपका क्या बन जाएगा फंक्शन में, यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट फंक्शन को, तो f(x) आपका बन जाएगा अब f(x) = देखिए जरा, इस x से तो ये x खत्म, तो बचा क्या खाली 7। 7 कब, तब x <-5 है। यहां ये x और ये x प्लस हो जाएंगे, माइनस का 2x और प्लस का 2 माइनस के 5, ये आ जाएगा -3, और ये कब है, जब -5 से इंटरवल 2 तक है। तीसरा, इस x से ये x खत्म हो गया, प्लस के 5 माइनस के 2, तो क्या बचा प्लस के 3, कब, जब x > 2 है। ये आपका पूरा फंक्शन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेने के बाद ही मैं 34 पे जाऊंगा, उसमें आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको दिया है f(x) = mod 3x - 12 x - 5। तो सबसे पहले क्या करना है, वही इन दोनों को 0 रख के देखिए। तो 3x - 12 को जब 0 रखेंगे तो 3x = आ जाएगा 12 और x = कितना आ जाएगा 4। तो इसके लिए मतलब ये फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, x = 4 पे। और ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहां लिख के बता रहा हूं। x - 5 को जब 0 रखेंगे तो x = क्या मिलेगा 5। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, दोनों को नंबर लाइन पे दिखाइए, यहां से आपका फेयर काम चालू होता है। ये आपका -∞, ये आपका +∞। एक मिला आपको प्लस के 4, एक मिला आपको प्लस के 5, तो 4 कहीं यहां होगा और 5 कहीं यहां होगा, इस तरीके से आपको दिखा दिया। इस बार दोनों प्लस के मिल रहे हैं। तो अब आपके पास 3 इंटरवल बन चुके हैं। पहला कौन सा, पहला तो ये यहां वाला, दूसरा यहां वाला, और तीसरा जी यहां वाला।
तीनों इंटरवल बनाइए जरा, ये यहां था और ये यहां था। तो जब हम इसके इंटरवल बनाएंगे, सबसे पहले 4 से छोटी वैल्यू, तो लिखेंगे जब x 4 से छोटा है। ठीक। दूसरा फंक्शन जब 4 से 5 के बीच में है, मीन्स दैट 4 से तो बड़ा है x, लेकिन 5 से छोटा है, और जिसके लिए बड़ा है वहां इक्वल टू आ जाएगा। तीसरा 5 से इंफिनिटी, मतलब जब x आपका 5 से ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो इक्वल टू भी आ जाएगा। लिमिट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब fx पे आ जाते हैं। fx कैसे लिखेंगे? अब fx देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। मैंने कहा 4 से छोटी वैल्यू के लिए, 4 से छोटी कोई भी वैल्यू लीजिए, दोनों में रखिए और चेक करिए कौन माइनस देता है कौन प्लस। 4 से छोटी में 3 पे चेक कर लेता हूं, x इज इक्वल टू, जब मैंने 3 लिया तो 3 इसमें रखा तो 9 माइनस 12 मिला मुझे, और यहाँ 3 रखा तो 3 माइनस 5 मिला, मतलब यहाँ भी माइनस के 3 मिला और यहाँ भी माइनस के 2 मिला। तो दोनों फंक्शन माइनस के रखे जाएंगे। पहले वाले को माइनस रखो, मतलब माइनस 3x माइनस 12। ठीक है जी, बीच में प्लस आ जाएगा। इस वाले को भी माइनस रखो, मतलब माइनस x माइनस 5, ब्रैकेट बंद। ये भी आपको रफ में करके देखना है। ठीक। अब 4 और 5 के बीच में कोई वैल्यू, मतलब 4.5, क्योंकि 4 और 5 के बीच में और तो कोई वैल्यू नहीं आती, आधी आती है 4.5। 4.5 ले लो, 4.4 ले लो, 4.5 रख के देखते हैं। यहाँ इसमें रखो 3 इंटू 4.5 माइनस के 12, इसमें रखेंगे 4.5 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 13.5 माइनस 12, और ये हो जाएगा 4.5 माइनस 5 कितना, माइनस के 0.5, और ये हो जाएगा प्लस के 1.5। तो ये प्लस का रखा जाएगा और ये माइनस का रखा जाएगा, मतलब ये वाला तो प्लस का, तो इसे जुगा तो उतार दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3x माइनस 12 रखा और बीच में प्लस, इस वाले में माइनस आएगा क्योंकि माइनस का 0.5 बच रहा है, तो इसे लिखेंगे हम माइनस x माइनस 5। ठीक है जी। अब x से बड़ी, मतलब 5 से बड़ी कोई वैल्यू 6 रख के देख लो। 6 18 माइनस 12 कितना बचा, प्लस के 6। 6 माइनस 5 कितना बचा, प्लस के 1, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस के रखे जाएंगे, जो का तो उतार दो। 3x माइनस 12 और प्लस x माइनस 5। उम्मीद करता हूं अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब आगे निकालिए फंक्शन इसका fx। जब हम निकाल लेंगे, माइनस ओपन कर दो, माइनस 3x प्लस 12, यहां भी कर दो ओपन, माइनस x और प्लस 5, इंटरवल x इज स्मॉलर देन 4। यहां चेक करिए इसे, 3x माइनस 12 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस के x प्लस के 5, और ये हो जाएगा 4 से बड़ा और 5 से छोटा। यहां इसे खोल लेंगे, 3x माइनस 12 प्लस x माइनस 5, और ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसका मेन फंक्शन लिख देंगे, fx इज इक्वल टू, यहां रखो माइनस 3x माइनस x, ये हो जाएगा माइनस के 4x, 12 प्लस 5 प्लस के 17, कब, जब x 4 से छोटा है। 3x माइनस x, ये हो जाएगा 2x, माइनस 12 प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस 7, कब, जब 4 के बीच और 5 के बीच में है। 3x प्लस x मतलब 4x, माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17, कब, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है। और यही है आपका फाइनल फंक्शन। अब आगे इसकी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन पे और फाइनल क्वेश्चन पे। आपके एक्सरसाइज का भी फाइनल है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मोड वाले क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन है। वो है आपका 34 क्वेश्चन, जो मैं अभी करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। दोस्तों ये है आपका 34 क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार हर साल ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सिर्फ मोड के अंदर की वैल्यू चेंज कर देता है और क्वेश्चन प्लस माइनस में ऐसे दे देगा, कभी 3 फंक्शन का दे देगा। तो आपको घबराना नहीं है, जो प्रोसेस है वही करना है। सबसे पहले इसे 0 रखिए, तो पहले जब x को 0 रखेंगे तो सीधा हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 1 को 0 रखेंगे, x प्लस 1 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -1। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हमें मिले, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो नंबर लाइन पे पहुंच जाइए फटाक से। ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा। 0 है तो 0 को मैंने मान लिया यहाँ है, -1 है तो -1 मैंने मान लिया यहाँ है।
तो इस तरीके से आपको 3 इंटरवल मिलते हैं। ये कौन कौन से? एक तो ये वाला इंटरवल जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक ये वाला इंटरवल जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक ये वाला इंटरवल जो यहाँ दिखाई दे रहा है, अंतराल। अब इनकी लिमिट लिखना शुरू करते हैं। लिमिट लिखना मैंने बताई है तुम्हें पहले। जब ये वाला है तो -1 से छोटी वैल्यू तो है इधर, तो लिखेंगे जब x -1 से स्मॉलर है, -1 से छोटा है। दूसरा इंटरवल कैसे लिखेंगे? जब -1 से 0 के बीच में है, मतलब इंटरवल -1 से शुरू हुआ, इससे तो बड़ा है x लेकिन 0 से छोटा है, और जहां ग्रेटर होता है वहां इक्वल टू लगा देंगे। तीसरा इंटरवल 0 से बड़ा, मतलब जब x 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब इक्वल टू भी है साथ में। अब इसका फंक्शन लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, जब हम लिखेंगे -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटा क्या होता है? 0.5, सॉरी -1 से छोटा -2 होगा, तो -2 हम यहाँ रखेंगे। रेख का देखिए दोनों में x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस की वैल्यू मिलेगी हमें, और यहाँ अंदर रखेंगे -2 + 1, ये -1 मिलेगा, तो दोनों वैल्यू हमें -2 मिल रही है। यहाँ मोड मत यूज कर देना, कभी कहो कि नहीं मोड प्लस कर देगा, ऐसा नहीं करना है। मोड के बिना वैल्यू चेक करनी है आपको फंक्शन की। तो ये -2 ये -1, मतलब दोनों फंक्शन माइनस रखे जाएंगे, और जब दोनों माइनस रखे जाएंगे तो इसे रखेंगे हम माइनस का x, और बाहर एक बीच में माइनस है, फिर एक माइनस इसके लिए आएगा, ये आ जाएगा -x + 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरे पे आ जाइए, -1 और 0 के बीच में, इससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? -1 से बड़ी हो और 0 के बीच में हो, तो क्या होगी? -0.5, तो -0.5 रख के देखिए, यहाँ आ जाएगा -0.5, और जब यहाँ रखेंगे -0.5 + 1, ये बचेगा आपका +0.5। तो ये तो अभी भी माइनस का है, लेकिन ये प्लस हो गया, तो इस वाले को तो अभी भी माइनस का रखो -x, लेकिन ये अब आपका प्लस हो चुका है, जो का तो आ जाएगा, मतलब माइनस और अंदर x + 1, ये चेंज नहीं होगा, ये वाला माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू प्लस ले रहा है। अब 0 से बड़ा 1 रख के देख लीजिए, ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 + 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। दोनों प्लस वैल्यू दे रहे हैं, दोनों प्लस दे रहे हैं, तो जो का तो उतार दीजिए x - x + 1। ठीक है जी, यहां से फंक्शन लिखेंगे हम f(x) इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस हो जाएगा +x + 1, x इज स्मॉलर देन -1। यहां खोल लेंगे -x -1, ये हो जाएगा जब -1 से 0 तक है। ये करेंगे x -x -1, कब? जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अब f(x) लिख लो आप, -x से माइनस +x खत्म, बचा क्या? 1, -x क्या बचा? -2x -1, ये कितना हुआ? x से x खत्म -1। ये कब है? जब x -1 से छोटा है। ये कब है? जब -1 से 0 तक है। और ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। यही आपका फंक्शन बन चुका है। अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है, तो कॉन्टिन्यूटी भी चेक करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। यहां तक आपका फंक्शन बनाने का काम है, इसीलिए ये 6 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि फंक्शन बनाने में ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है तो मोड में कोई दिक्कत कभी नहीं है। अब आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। अब ये फंक्शन हमारा बन चुका है, हमने बना चुके हैं फंक्शन। अब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इसकी सांतता चेक करनी है। लेकिन किस किस पे चेक करनी है पहले वो देखेंगे। अभी शुरुआत में ही मैंने मेथड बताया था कि एक -1 है एक 0 है, तो चेक करो क्या -1 से छोटी वैल्यू के लिए है फंक्शन। ये रहा। -1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ये रहा। 0 से छोटी के लिए ये रहा। 0 से बड़ी के लिए ये रहा। तो दोनों के लिए मिल रहा है हमें -1 स्मॉलर देन x के लिए भी, -1 ग्रेटर देन x के लिए भी, 0 ग्रेटर देन x के लिए भी, और 0 स्मॉलर देन x के लिए भी। इसका मतलब मुझे दोनों पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, दोनों पॉइंट पे सांतता चेक करनी पड़ेगी, और वो करते हैं। अब घबराना काहे का, तो लिखते हैं इसे जरा। x = 0 पर सांतता चेक करने पर, सांतता की जांच करने पर
इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे रसगुल्लो? आप लिखेंगे वेरीफाइंग कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिखिए एलएचएल लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब मानेंगे, माना x क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी x टेंड्स टू 0 तक। तो जब 0 माइनस एच है तो 0 से छोटा है, 0 से छोटे के लिए फंक्शन चेक करिए कौन सा है, ये वाला है, ये रहा आपका 0 से छोटा का इंटरवल स्मॉलर देन 0। तो लिखिए फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन हो जाएगा आपका माइनस 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे, लिमिट h वाली पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन x की जगह 0 माइनस एच रखिए, ये हो जाएगा माइनस 2, x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच और ये हो जाएगा माइनस के 1। अब लिमिट पुट कर दीजिए, इसमें लिखेंगे माइनस 2 0 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 रखा, माइनस 2 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच हमने पुट कर लिया और माइनस 1। जैसे ही हम आगे करेंगे इसे तो ये हो जाएगा माइनस 2, लिमिट पुट कर दो इसमें 0 माइनस 0 माइनस 1। अब 0 माइनस 0 क्या हुआ 0, और 0 की माइनस 2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। तो एलएचएल कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी, एलएचएल आ जाएगी माइनस के 1। ठीक है, अब आरएचएल निकालते हैं इसकी। जब हम आरएचएल निकाल लेंगे, आरएचएल में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और एफ एक्स मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, और h टेंड्स टू कहां जा रहा है 0, तो यहाँ 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है माइनस 1, तो लिमिट सीधी रख देंगे h टेंड्स टू 0, फंक्शन आ जाएगा आपका माइनस 1। तो आरएचएल कितनी हो जाएगी, आरएचएल भी होगी आपकी माइनस 1। और जब यहां से आरएचएल एलएचएल दोनों इक्वल होगी तो अब हम फंक्शन निकाल लेंगे। अब निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान। अब 0 पर 0 के इक्वल कहां है माइनस 1, तो एफ 0 कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 1 हो जाएगा। और जब दोनों तीनों इक्वल आ गए लिखेंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ 0। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 पे आपका कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। अब किस पे चेक करना है माइनस 1 पे, वो भी चेक करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। अब देखो दोस्तों, इसे माइनस 1 पे चेक करते हैं, यहां लिखेंगे माइनस 1 पर शांतता की जांच करने पर, इसे भी लिखेंगे माइनस 1 पर, और यहां लिमिट क्या आ जाएगी माइनस 1 से माइनस, और जब यहां लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के 1 माइनस एच, और ये अब यहां से चेंज हो जाएगा फंक्शन आपका माइनस 1 माइनस एच मतलब 0, सॉरी माइनस 1 से छोटी वैल्यू, माइनस 1 में से एच घटा रहे हैं तो माइनस 1 से छोटी वैल्यू क्या है 1 है। तो लिमिट आपकी फंक्शन क्या रखेंगे, सीधा रख दो बस 1, और जब लिमिट h वाली पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, ये भी फंक्शन 1 रहेगा। तो एलएचएल कितनी आ जाएगी आपकी, एलएचएल आ चुकी है 1। ठीक है, अब हम आरएचएल चेक करते हैं किस पे, माइनस 1 पे। तो सारे को ही रफ कर देता हूं। देखिए आरएचएल चेक करनी है अब हमें माइनस 1 पे, तो फंक्शन फिर लीजिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 पॉजिटिव एफ एक्स, माना x को मान लेंगे हम यहाँ पे माइनस 1 प्लस एच, माइनस 1 से बड़ी वैल्यू h टेंड्स टू जाएगा 0, माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 से बड़ी वैल्यू, माइनस 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, ये रहा माइनस के 2x माइनस 1। तो लिमिट रख देंगे लिमिट x माइनस 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू रखो माइनस के 2x माइनस के 1। अब लिमिट कन्वर्ट कर दो उसमें h में, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह भी फिर h रखो माइनस 2 माइनस के 1 प्लस h माइनस 1। अब लिमिट पुट कर दो इसमें, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 और माइनस 1, माइनस 2 की माइनस 1 में होंगी कितना आएगा प्लस के 2 और ये आ जाएगा 1, तो कितना आया 1। तो आरएचएल कितना आ गया आपका, आरएचएल भी आ गया आपका 1। ठीक है, एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल, तो क्या चेक करेंगे फंक्शन। अब निकाल लेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पर
एफ एक्स का मान या एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। जब x -1 के इक्वल है, कहाँ है, ये रहा इक्वल, तो फंक्शन कौन सा है, -2x -1, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, -2x -1। अब इस पे -1 पे निकाल दो इसे, f -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 -1, ये हो जाएगा प्लस के 2 -1 इज इक्वल टू 1। तो f -1 कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 1। तो यहां से कह देंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f -1। तो फलन x इज इक्वल टू -1 पर भी संतत है। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो 2 पॉइंट थे, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस मिला हमें, संतत फलन मिला, -1 पे भी संतत फलन मिला। तो आंसर में क्या लिख देंगे कि यहाँ असंततता का कोई पॉइंट, कोई बिंदु नहीं है, मतलब किसी भी बिंदु पे असंतत नहीं है, असंततता का कोई भी बिंदु हमें नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपका तो पता नहीं कितने विश्वास से कहेंगे, और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं कि अगर ये वीडियो आपने एक बार और वॉच कर ली तो आपको मोड के फंक्शन में, मोड के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मोड फंक्शन के क्वेश्चन में आप उन्हें फटाफट खटाखट करेंगे राहुल गांधी जी की तरह। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ विदा लेता हूं आप सभी से। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।